एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड गिवन है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड फाइंड करने हैं। तो यहाँ क्यूबाइड हम जानते हैं जिसके फेजेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, ठीक है, तो जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दिया गया है, जिसके डायमेंशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड फाइंड करने हैं। यानी कि यहाँ पर हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के लिए क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे वो फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ दिया गया है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो सबसे पहले तो इनमें अगर कुछ कॉमन है तो वो फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ हम देखें तो 12, 8 और 20 तीनों में कॉमन आ रहा है यहाँ पर 4। क्यों? क्योंकि तीनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो 4 आ गया तीनों टर्म्स में कॉमन। अब इसके अलावा यहाँ देखो तीनों टर्म में k भी आ रहा है, तो k भी आ जाएगा कॉमन। अब बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट में, तो यहाँ 12 में से 4 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 3। 4 3 जा 12, k कॉमन है। आगे y² यहाँ पर इसके साथ आ गया। आगे प्लस 8 के प्लेस पे आ जाएगा यहाँ 2, क्योंकि 4 2 जा 8, 8 में से 4 कॉमन आ गया था, इसलिए यहाँ बच गया 2। k कॉमन आ गया है, यहाँ रह गया y। आगे माइनस, अब 20 में से भी 4 कॉमन आया, तो 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ बच गए 5 और k आ गया था कॉमन। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 4k हमने एज इट इज लिख दिया। अब आगे ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, इनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ अगर हम देखें तो 3y² प्लस 2y माइनस 5, यहाँ पर मिड टर्म है 2y, तो मिड टर्म को हमने स्प्लिट करना है। तो उसके लिए 3y फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिख ली, और आगे 2y को हम स्प्लिट कर देंगे। स्टूडेंट्स, अगर मिड टर्म स्प्लिट मेथड आपको नहीं आता है तो उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस 5y और माइनस 3y। 2y को हमने ब्रेक करके लिख दिया, 2 टर्म्स बना दी, और इसको, इन दोनों टर्म्स को अगर हम दोबारा सॉल्व करें तो हमें 2y ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई मिड टर्म स्प्लिट। आगे है -5, फिर आगे ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 4k एज इट इज हमने लिख लिया, बिग ब्रैकेट। अब यहाँ ये जो 4 टर्म है, हमने फर्स्ट 2 टर्म का पेयर बना लिया और नेक्स्ट 2 टर्म का पेयर। फर्स्ट पेयर में से अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ देखो 3y² है और प्लस 5y है, तो दोनों में कॉमन है यहाँ पर y, और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो वो आएगा यहाँ ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ बच गया 3y, और आगे प्लस, और यहाँ बच गया 5, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट पेयर में से हमने कॉमन फाइंड कर लिया, y दोनों में कॉमन था लिख लिया, बाकी जो कॉमन नहीं था वो ब्रैकेट में आ गया। आगे यहाँ -3y माइनस 5, तो पहले तो इन दोनों में माइनस कॉमन है, दोनों में माइनस आ रहा है, तो माइनस आ गया कॉमन। अब इसके अलावा कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं है, तो जब हमें कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर 1, और बाकी आ जाएगा ये ब्रैकेट में। यहाँ 3y, और ये माइनस तो कॉमन आ गया था, तो इसके प्लेस पे अब बचा है प्लस, आगे 5, ब्रैकेट क्लोज, और ये बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में 4k एज इट इज हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में अगर हम देखें तो 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 सेम टर्म्स हैं, तो कॉमन ले लेंगे, यानी कि दोनों में से हमने एक लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, 3y प्लस 5। और दूसरी ब्रैकेट में हमने यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर में कॉमन था और सेकंड पेयर में कॉमन था वो लिख लेना है, तो यहाँ y माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह हमने मिड टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व किया। अब यहाँ अगर हम देखें तो 3 टर्म हमारे पास बन गई, ठीक है। देखो 4k, और यहाँ ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, आगे 3y प्लस 5, और आगे फिर से मल्टीप्लाई y माइनस 1,
और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और यहाँ हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये हो गई यहाँ पर लेंथ, और ये आ गया 3y+5 ब्रेड्थ, और ये आ गया हाइट। तो ये आगे पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड, और यही हमारा यहाँ पर आंसर है।